नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। चर्चा में आज हम बात करेंगे बेहद ही संवेदनशील विषय पर। कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश की ममता सरकार पर महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं इस मामले में सवालों के घेरे में फंसी तृणमूल कांग्रेस भी अपने बचाव की भरसक कोशिश में जुट गई है। इसी मामले को लेकर टीएमसी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी केंद्र सरकार से दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान वाला कानून पारित करने की मांग भी कर रही है। तो बंगाल की सड़कों पर लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने उठाए हैं कई बड़े सवाल और ममता बनर्जी नजर आ रही हैं बैक फुट पर। कोलकाता रेपकांड की जांच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है इससे महिलाओं को अपनी सुरक्षा का अधिक भरोसा मिलेगा। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमिटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देश भर में पीड़िता को जल्दी न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात पिछले काफी समय से खराब हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज दिल्ली में थे। उन्होंने गृह मंत्री और कानून मंत्री से मुलाकात कर राज्य के हालातों पर चर्चा की। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कैसी है, ये स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लोग लगातार न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है, कानून मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है और पश्चिम बंगाल के हालातों के बारे में उनको बताया। सर, पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है, क्योंकि लोग अभी भी सड़कों पर हैं। लोग परेशान है, वो सड़क में है। हजारों की तादाद में लोग, सामान्य लोग, आम आदमी सड़क में आता है। उसमें डॉक्टर लोग हैं, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, आम आदमी है, टीचर्स है, पेरेंट्स है। दुनिया समाज के सारे तरफ आंदोलन हो रहा है। उन्होंने पूछता है, प्रशासन से पूछता है, मुख्यमंत्री से पूछता है, गवर्नमेंट से पूछता है, राज्यपाल से पूछता है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैंने ये डॉक्टर के पेरेंट्स से मिला, माँ का आंसू मैंने देखा, दुख मैंने सुना। उन्होंने मुझे एक खत दिया। वो खत हृदय रक्त से लिखा हुआ खत है। क्या था सर उस खत में, क्या लिखा उन्होंने? उसको केवल यही चाहिए, हमको जानना है उस न्याय को क्या हुआ, ये किसने किया, कैसा किया, क्यों किया। इस सवाल की जवाब उनको चाहिए। गृह मंत्री से मुलाकात करी है, कानून मंत्री से मुलाकात करी है, क्या आपने रखा है, क्या बातें आपके बीच में हुई, आप अगर बता पाएं? हमने डिस्कशन किया, बंगाल के बारे में खूब डिस्कशन किया। क्या क्या डिस्कस किया वो अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगा। दूसरा सर, अभी देखें कि पश्चिम बंगाल में लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ना तो सीएम उनको न्याय दे पा रही है और ना पुलिस उनको न्याय दे पा रही है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से, प्रशासन से
लोग एक्सपेक्टेशन ये है हमको सुरक्षा दो, प्रोटेक्शन दो। हम प्रशासन प्रोटेक्शन नहीं देता, प्रोटेस्ट करता है, मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट करता है सड़क में। मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार प्रयोग करना है, कानून की व्यवस्था होना है। कानून व्यवस्था और संविधान ये दोनों वह हम ठीक तरह के नहीं होता है। इसको बैक ऑन द रेल्स करना आवश्यक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या मानते हैं कि एज ए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल फेल हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? ये तो राज्यपाल के नाते मैं पब्लिक ने नहीं कर सकूँगा, पर हमको मालूम है कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सुप्रीम कोर्ट जज इन 30 years of his career he has not met with any situation like this। ऐसी हालत में है बंगाल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर किसी राज्य में जो संवैधानिक संकट हो जाए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक तरीके से नहीं रहे और कानून व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं करे, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति है? संविधान में अलग अलग ऑप्शंस दिया है, कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है वो एक पॉलिसी डिसीजन है। इसलिए इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं पब्लिक में कहूँगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल, पश्चिम बंगाल के लोगों की समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों से आप कुछ कहना चाहें? बंगाल के लोगों को ज़रूर न्याय मिलेगा। बंगाल के बारे में कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, चित्तो जद भय शून्यो ऊंचो जद शीर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ऐसा बंगाल आएगा, इसलिए हम हाथ जोड़ के हम कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो बता रहे थे कि जिन लोगों ने भी अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात हैं उनकी जानकारी गृह मंत्री और इसके अलावा कानून मंत्री को पश्चिम बंगाल के गवर्नर महोदय ने दी है। कैमरामैन संजीव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने की, जो वहाँ की स्थिति को बयान करते हैं उनके शब्द, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सोफिया खान जुड़ी हुई हैं, टीएमसी सपोर्टर मानी जाती हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रकाश हानलिए जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं राष्ट्रीय आहंगर कोलकाता से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नर से अभी बातचीत सुनी, एक्सक्लूसिव बातचीत सभी ने सुनी है और उनके शब्द अपने आप बताते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्यों इतनी संवेदनहीन है वो महिलाओं के बारे में? सोफिया जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हाँ, नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जो वेस्ट बंगाल में मुद्दा है, ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक, बहुत ही ज्यादा एक भयंकर जो मुद्दे हुए हैं अभी हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ। तो उनके परिवार के साथ, बिटिया को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन उनके परिवार के साथ हमारी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की 11 करोड़ जनता, वो जो कोई भी हो, जिस भी पार्टी के हो, जिस भी धर्म के हो, उससे परे हम सब की संवेदना जो है उस परिवार के साथ है और हम उनके साथ खड़े हैं। और ये कहना कहीं ना कहीं कि एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अगर वो रेपिस्ट को बचा रही हैं, तो मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी लॉजिक है, क्योंकि वो क्यों बचाएंगी? सबसे पहली बात है कि जो घटना घटी है और वो आकर सामने से फेस कर रही हैं, सामने से हर एक कोऑपरेशन के लिए वो तैयार हैं, तो वो क्यों करेंगी? इसके ऊपर अगर कोई लॉजिक दिया जाए तो फिर भी मुझे समझ में आए कि चलो भाई, उनका कोई रिश्तेदार है, उनके कोई प्रियजन है जिनको वो बचाने की कोशिश कर रही। एक आम सा सिविक वॉलंटियर पुलिस का सिविक वॉलंटियर एक संजय राव नामक
एक व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीबीआई के पास ये केस ऑलरेडी जा चुका है और सीबीआई ने कहीं भी इनकार नहीं किया है कि उसमें वो दोषी जो है वो नहीं है। आज एक और खबर आई है कि आज ही मैंने पढ़ा अखबार में कि संजय राव के जो डीएनए हैं वो भी मैच कर गए हैं। इससे कहीं ना कहीं 90% ये पता चलता है कि वही दोषी है। और भी अब देखिए अभी ऑलरेडी बिल्कुल में और सीबीआई सोफिया जी जो संशय आपने जताया है कि बिल्कुल जो संवेदनहीनता की बात है वो कोई एक आदमी नहीं कह रहा है, वो पीड़िता के परिवार वाले कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं और जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने भी पूरी कार्रवाई जो हुई उस पर सवाल उठाए। आपके पास आएंगे धनंजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। सोफिया जी ने कहा कि ममता बनर्जी पर सवाल उठाना जो है वो सही नहीं है, आप क्या कहेंगे? रमा जी देखिए, माँ और मनुष्यता को, मानुष को, मनुष्यता को माटी में ममता बनर्जी ने मिला दिया है। बंगाल में जिस निर्ममता से, जिस क्रूरता से काल चल रहा है, चोरी भी और सिनाजोरी भी, ममता बनर्जी रोड पर निकलती हैं इंसाफ मांगने। किससे इंसाफ मांग रही हैं? जब हाई कोर्ट कह रहा है कि ऐसा हीनियस क्राइम सीबीआई से मांग रही हैं। सोफिया जी आपने अपनी बात कही, कोई नहीं बोला। सोफिया जी बोलने दीजिए उनको, आपके पास फिर आएंगे। धनंजय जी बोलिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आप किससे मांग रही हैं? आपने जो किया, पूरा कोर्ट ने कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि ऐसा हीनियस क्राइम उस पिछले कई वर्षों में 20 या 30 वर्ष कोर्ट ने कहा है कि ऐसा देखा नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, घटना होती है, आप परिवार को फोन करके बुलाते हैं, घंटों नहीं मिलने देते हैं, जो भी भत्स वहां नजारा है, उसके बाद वहां के प्रिंसिपल को हटा करके आप कहीं और अच्छी पोस्टिंग कर देते हैं। ये सारे घटनाक्रम, सारे कार्यक्रम ये बता रहे हैं। जो 5-7 हजार लोग जाके हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं। आप राजनीति में गांधारी की भूमिका में है, आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, आप ऐसा हीनियस क्राइम होते हुए देख रही हैं। आप खुद आंदोलन से निकली हुई है, वो कोई भाजपा की कार्यकर्ता नहीं है। एक महिला के साथ ऐसा हुआ, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी और भारत का सभ्य समाज, कोई भी सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं देता, इस बात की अनुमति नहीं देता कि ऐसा भी कुछ हीनियस क्राइम, ऐसी घटना, हृदय विदारक घटना। और वो एक महिला मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी की निर्ममता और क्रूरता को तो अब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज है। बंगाल में जो हो रहा है उसकी और बात की छोड़ दीजिए, जहां 2 लाख महिलाओं पर केस पेंडिंग है, जहां 1,56,000 आईपीसी क्राइम एक्ट 71% जहां क्राइम रेट पहुंच चुका है। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक घटना का हो जाना, एक विभत्स घटना का होना और उस पर लिपापोती करना, और उसके बाद भी आप सड़क पर आ रही है कि हमको न्याय चाहिए। आप पहले कह दीजिए कि मैं इस लायक नहीं हूं कि न्याय दिला सकता, मेरा शासन जो है कुछ लोगों के चुंगल में चला गया। और जो जिसकी बात कर रही है संजय राय की, फॉरेंसिक के जिसने जांच की, उसने कहा कि इसमें बहुत सारे सीरम पाए गए, क्या पाया गया, क्या सीमेंस पाया गया, उसमें कई चीजें उसमें नहीं निकल आती हैं, क्या घटनाक्रम हुआ। आप सीबीआई को कैसे हैंड ओवर करने में इतना दिक्कत कर रहे हैं, वहां जाने नहीं दे रहे हैं। और आपके तमाम नेताओं के खिलाफ, केंद्रीय एजेंसियों के साथ जो आपका व्यवहार है, केंद्रीय सरकार के साथ जो आपको व्यवहार है, जो आपका व्यवहार है वहां के आम जनमानस के साथ है, बंगाल की विराट विरासत को आप बिल्कुल मुहाने पर ले जाके खड़ा रखी है कि अब उसका अंतिम संस्कार ही करना बाकी रह गया है। जो बंगाल में हो, किसी भी सभ्य समाज में इसकी रवाजी इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, और उसी को लेकर बीजेपी का, डॉक्टर्स का धरना समझ में आता है, लेकिन टीएमसी का जो धरना है उस पर सबके सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर समाधान ढूंढने की बजाय जो राज्य सरकार है अब वो सियासत पर उतर आई है, कि सियासत की गर्त में कहीं ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल रमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और अभी न्यूज बुलेटिन के प्रारंभ में आपने राज्यपाल जी का भी इंटरव्यू दिखलाया। राज्यपाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, और ये बातें पूरा पश्चिम बंगाल जानता है, कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपना राजधर्म भूल चुकी हैं। इन 22 दिनों में अभी तक जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अगर ममता बनर्जी के अंदर में जरा भी ममता होती तो वे डॉक्टरों से बात करती कि जो घटना हुई है उसकी जांच हो, और वो केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास करती। ममता बनर्जी को केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। ये तो शुक्र है कि पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट जिंदा है। हाई कोर्ट एकदम अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर इस सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता तो आज पता नहीं क्या स्थिति हो जाती। जो ममता बनर्जी 7,000 लोग मिलकर के अस्पताल पर हमला करते हैं, उनकी खबर नहीं रख पाती हैं, या फुटबॉल मैच बंद करवा देती हैं। छात्रों के आंदोलन पर किस तरीके से प्रहार किया जाता है आप देखिए। अभी तक मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जो छात्र आंदोलन करने वाले थे सायन लाहिड़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार भी कब किया जाता है कि जब वो एक टीवी डिबेट में भाग लेने के लिए स्टूडियो में होते हैं, स्टूडियो से निकलते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी संज्ञान में लेना चाहिए सोफिया जी आपकी पार्टी को, कि हाईकोर्ट ने कहा है कि इन्हें तुरंत रिहा किया जाए। आज उन्हें रिहा कर दिया गया, और इस पर भी राज्य सरकार को संतोष नहीं होता है। वे संदीप घोष को गिरफ्तार ये करने की बजाय, उसको काम से हटाने की बजाय, अब तक तो डॉक्टरों की सबसे बड़ी मांग यह है कि संदीप घोष को उससे पद से हटा दिया जाए। आज अभी तक ममता बनर्जी की पार्टी ने उसे अपने पद से नहीं हटाया है, जबकि दूसरे लोगों को हर प्रकार से परेशान करने के तमाम उपक्रम इस सरकार कर रही है। कितनी पोल खुलेगी अब तक तो ये सरकार खाद्य घोटाले में थी, शिक्षा घोटाले में थी, 55-55 करोड़ रुपए नकदी मिलते थे, राशन घोटाले यहां पर हुए, और अब ममता बनर्जी का जो स्वयं का विभाग है, अस्पताल का, हॉस्पिटल का, उस चिकित्सा विभाग में भी घोटाला इतना बड़ा सामने आ गया है। एक महिला होते हुए भी, एक महिला डॉक्टर की हत्या, रेप के साथ में इतना संगीन मसला है, और ये राज्य सरकार जरा भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। वे इसमें पूर्ण रूप से राजनीति करने का प्रयास कर रही है। अगर ये राजनीति ना होती तो ममता बनर्जी जो स्वयं हेल्थ मिनिस्टर है, वो किसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतर रही है? आज तृणमूल पार्टी किसके खिलाफ उतरेगी? राज्य में सरकार आपकी है, आपको चाहिए कि 10 करोड़ जनता का विश्वास जो आपने 2021 के चुनाव में जीत करके हासिल किया था उसको रखें। आज छात्रों पर जिस प्रकार से प्रहार किया गया, उनको जिस प्रकार से गिरफ्तारियां उनकी हुई, उनको धमकियां दी गई, और जो सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, निष्पक्ष रूप से अपने मन की बात कह रहे हैं, सैकड़ों लोगों को नोटिस, प्रसन्नजीत बैठे हुए और ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, सैकड़ों लोगों को रमाजी नोटिस भेजी गई है, उन्हें डराने की, धमकाने की, उनको एक प्रकार से आतंकित करने की कोशिश कि सरकार के खिलाफ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये चीजें ठीक नहीं है। ये पश्चिम बंगाल बहुत पीछे चला गया है, और ममता बनर्जी से ये उम्मीद नहीं थी। मां माटी मानुस की दीदी बात करती थी, लेकिन यहां पर कोई भी सुरक्षा बोल करके नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे देश की नजर इस कांड पर है, लेकिन उससे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी का, पुलिस विभाग ममता बनर्जी का, इन सबके होते हुए भी वे अभी तक डॉक्टरों का विश्वास नहीं जीत पाई है। 22 दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। आप देख करके स्थिति देखिए कि अभी वहां पर क्या स्थिति हो रही होगी मरीजों की। बिल्कुल चौतरफा सवाल है। प्रसन्नजीत आपके पास आना चाहेंगे। पूरी तरह से आक्रोशित है पश्चिम बंगाल, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना है? देखिए, आज जूनियर डॉक्टर की तरफ से एक पत्रकार सम्मेलन करके 2-3 बातें बताया गया है। पहली बात तो यह है कि 2 तारीख को लाल बाजार मार्च करेंगे। लाल बाजार कोलकाता पुलिस की जो हेडक्वार्टर है, मार्च करेंगे, और समाज की बाकी लोगों को भी उन्होंने न्योता दिए हैं कि ये जो कोलकाता पुलिस की कमिश्नर है, इनके खिलाफ उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है डॉक्टरों का कि विनीत गोयल, ये जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ एंटायर सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो इनका ये कहना है कि जो सच्चाई छिपाने की जो कोशिश किया जा रहा था 9 तारीख सुबह से, इनका मुख्य कलाकार ये विनीत गोयल है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये लोगों से अपील किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसका सुनवाई है, तो उसके पहले 4 तारीख रात को 9 से 10 बजे तक पूरे बंगाल की और पूरे देश की जनता से उनकी अपील है कि आप 1 घंटे के लिए आपका घर का बिजली बंद रखे, और मोमबत्ती जलाकर जो आत्मा है उनके लिए जो विचार है, विचार की मांग करे और प्रार्थना करे। ये इन लोगों का आज का कहना है। और इस जूनियर डॉक्टर ने काम पर वापस आने की कोई सवाल ही नहीं है, जब तक जो डॉक्टर्स में जो अविश्वास है,
जी, अविश्वास जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चर्चा जारी रखेंगे, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सोफिया जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने देखा तमाम जो गेस्ट हैं उनकी प्रतिक्रिया। एक बड़ा सवाल यही आ रहा है कि बीजेपी का डॉक्टर्स का धरना समझ में आता है, लेकिन टीएमसी किसके खिलाफ धरना कर रही है? देखिए, टीएमसी सीबीआई के खिलाफ कर रही है। टीएमसी हर उस व्यक्ति के खिलाफ कर रही है जो लोग बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, वाम फ्रंट और भाजपा, जो गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि हमारी राज्य प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की है। हमारा जो प्रोटेस्ट, नहीं आपने पूछा ना प्रोटेस्ट किस बात का है? प्रोटेस्ट इस बात का है कि जो दोषी हैं उनको एक ऐसा कानून आए। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा मांग, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हम मांग कर रहे हैं कि जो कानून है उसमें एक संशोधन हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल यही आ रहे हैं कि कानून पर्याप्त है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन वहां पर नहीं हुआ। जांच में जो हीला हवाली हुई, इसके बाद सीबीआई जांच की जो मांग थी, उन पर बड़े सवाल उठे हैं। WCD मिनिस्टर ने भी एक कड़ा पत्र लिखा है और बताया है कि जो अदालतें हैं जो वहां पर दी गई थी, उन पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। ठीक है, हम धनंजय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत सीमित है। धनंजय जी, बीजेपी पर गंभीर आरोप, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगा रहे हैं। सोफिया जी, क्या कहेंगे आप? रमा जी, अगर बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज अगर बची है तो ये भी आश्चर्य की बात है। और दूसरी बात है, महिला मुख्यमंत्री का इतना और किसी भी महिला का, वो किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक महिला पर हुए अत्याचार पर अगर कोई महिला किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का बचाव कर रही है तो इस बदतमीजी की, इस बेशर्मी की, इस इंतहा पर कुछ बोलने के लायक नहीं रह जाता है। किसी भी हिस्से में समाज जो आके दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बेटी के साथ जो हुआ उसका भी बचाव करने लोग चले आते हैं। पता नहीं क्या किस मुंह से आईने के सामने अपनी शक्ल देख पाते हैं। क्या किसी राजनीतिक दल की बाध्यता इतनी बड़ी है कि एक सभ्य समाज में हुआ अत्याचार, अनाचार, एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार और तमाम तरह की घटना आप सरकार लीपापोती करने की कोशिश करे सीबीआई के खिलाफ? अरे सीबीआई जांच के लिए गई है, कोर्ट कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं। बंगाल में आप नोटों की गड्डियां मिली, भ्रष्टाचार के अड्डे मिले, दुनिया के तमाम घोटाले किए, वो सबसे इतर आपने एक बलात्कारी के आपको छुपाने का महापाप किया है। आपने एक बलात्कारी के पाप को छुपाने का महापाप करने वाली सरकार पर जब कोई महिला उसका बचाव करती है, उससे बड़ी बेशर्मी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती है। उसके बचाव में कोई महिला अगर बोले तो इससे घटिया, इससे निंदनीय कोई बात हो ही नहीं सकती है। एक सभ्य समाज में आप किस तरह से ऐसे लोग जाकर के आंख मिला पाते हैं, कैसे आईना देख पाते हैं, ये चिंता की बात है कि समाज कहां जा रहा है। बिल्कुल की भी हो, एक बड़ी चिंता है, इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने देखा कि जो टीएमसी सपोर्टर हैं उनका कहना है कि टीएमसी मांग कर रही है जो कानून है वो कड़ा होना चाहिए, और सीबीआई की जांच को वो बता रही हैं कि वो मामले को बिगाड़ने वाला है। जबकि अगर कानून की बात करते हैं तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी एक पत्र लिखा है और मंत्री ने साफ तौर पर लिखा है कि 24 तक केवल 6 विशिष्ट पॉक्सो अदालत ही जो हैं वो शुरू की गई, और इसके अलावा 17 FTSC आवंटित किए गए थे और 11 को शुरू करने में कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या आपको लगता है कि सही में जो सीबीआई का वहां आना इस केस को बिगाड़ता, या फिर जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर नहीं हुआ, जो त्वरित कार्रवाई थी वो जो करनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं हुई? क्या कहेंगे आप इसमें? रमा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, इस घटना के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है वो घटना जो इतने क्रूर तरीके से हुई, उसकी जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मान लीजिए कि सीबीआई कर रही है, ये हो गया एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष ये है कि घटना कहां होती है? सरकारी अस्पताल में। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है? स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ममता बनर्जी, उनका दायित्व तो नहीं बनता है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम बिगड़ चुकी है, इस समय उसे संभालने का दायित्व तो नहीं बनता है? 22 दिनों से सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अस्पताल को बंद करके, अपना काम बंद करके बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री को क्या वहां जाकर के उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी? सोफिया जी, मुझे आप जवाब दीजिए, क्या ममता बनर्जी का एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व तो नहीं बनता है उन डॉक्टरों से जाकर बात करें? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रमा जी, आपको याद होगा अभी 1-2 साल पहले की बात है, संसद में कुछ विपक्षी सांसद नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। रात भर धरने पर बैठे रहे और दूसरे दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी स्वयं चाय लेकर के उन सांसदों के पास पहुंच गए। ये एक परिचय उन्होंने दिया, उनसे बात करने का एक मौका दिया। यहां तो स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे होंगे। आप अंदाज लगा के देखिए, अस्पताल की ऑक्यूपेंसी खत्म हो गई है। अस्पताल में सीरियस मरीजों को ही सिर्फ देखा जा रहा है, वो भी सीनियर डॉक्टर देख रहे हैं। आज जूनियर डॉक्टर के न रहने से बंगाल की क्या स्थिति होगी? लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में पूरा चौपट हो गया है। और जो पॉक्सो के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तो मान लीजिए कि आंकड़े जो है सामने आए हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो पुलिस थानों तक नहीं पहुंच पाती। सही बात कह रहे हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। तथ्य हैं वो अपने आप में जो सवाल हो रहे हैं उनकी वैधानिकता की पुष्टि करते हैं, और एक बड़ा सवाल यही होता है कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर राज्य सरकार की, प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है उसे सियासत में ना ढकेला जाए, बल्कि उस पर काम किया जाए, उसे समझा जाए और लोगों का विश्वास हासिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।